हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर है कोज्या नियम। देखिए, इसको हम सबसे पहले पहले बनाते हैं ट्रायंगल को, फिर यहाँ पर समझाते हैं कि कोज्या नियम कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ हमको दिखाना है। देखिए, एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है ABC। यहाँ पर देखना, इस तरीके से एक ट्रायंगल को बना लिया है और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं A, B और C। क्लियर। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इससे खींच देते हैं जिसका नाम है D। एक परपेंडिकुलर AD है। AD एक लंब है जो कि हमने यहाँ पर खींच दिया है। तो यहाँ पर B के सामने वाली जो भुजा होगी वो B होगी, C के सामने वाली भुजा होगी वो C होगी और A के सामने वाली भुजा होगी वो A होगी। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर सम्मुख भुजाएं, B की भुजा B के सामने, C की भुजा C के सामने, A की भुजा A के सामने, एंगल A के सामने A भुजा, C के सामने C भुजा, B के सामने B भुजा। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि कोसाइन रूल है तो cos थीटा का मान लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी त्रिभुज ADB से, त्रिभुज ADB से। देखिए ध्यान से, ADB से यहाँ पर अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? तो कर्ण का वर्ग यानी AB का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लंब का वर्ग कितना है? तो AD का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर आधार कितना है? तो BD, तो BD का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो AB का स्क्वायर तो चलता रहेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर AD का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा प्लस BD का स्क्वायर, यानी B से लेकर D तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो B से लेकर अगर D तक की डिस्टेंस अगर हम निकालें तो क्या करेंगे? टोटल दूरी जो BC है, टोटल दूरी कितनी है? BC। BC में से ये CD डिस्टेंस घटा दो तभी ये BD डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है ना? देख सकते हैं आप ध्यान से चित्र में कि अगर हम कौन सी दूरी निकालें, B से, यहाँ पर B से लेकर D तक की डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो BC माइनस कितना हो जाएगा? BC माइनस CD। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC माइनस CD का होल स्क्वायर और प्लस BD का होल स्क्वायर। ये BD स्क्वायर ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर BD का स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख लिया, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि AD का स्क्वायर और BD की जगह पर आपने लिख लिया BC माइनस CD का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्क कर देते हैं, क्योंकि ये आप जानते हो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, AD स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस BC माइनस CD, है ना। तो BC माइनस CD का स्क्वायर करोगे तो यानी BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और माइनस 2 ऑफ BC इंटू CD। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर ये चीज हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज लॉजिक यहाँ पर ये है कि cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब cos यहाँ पर कौन सा मान निकालेंगे? तो यहाँ पर आपके लिए निकालेंगे cos C, ये वाले ट्रायंगल से, यानी त्रिभुज ADC से। लिख भी देंगे हम त्रिभुज ADC से। देखिए ध्यान से, ADC से। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? cos C का एंगल निकालेंगे। तो cos C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? CD। क्लियर। आधार कितना है? CD। और कर्ण कितना है इसके लिए? तो कर्ण है AC, कर्ण है AC। देखिए CD अपॉन AC आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है? अब एक सिस्टम बनाना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो अगर हम रिलेशन निकालें तो आप क्या रिलेशन निकालोगे? इसका कर्ण जो होगा AC स्क्वायर, यानी आप चूंकि लिख सकते हो AB कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? ये क्योंकि कर्ण है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी लंब का वर्ग AD स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर लंब का वर्ग हो गया और प्लस आधार का वर्ग, यानी CD का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम AD स्क्वायर और CD स्क्वायर की जगह पर AC का स्क्वायर रख दें तो ये देखो लिखा है AD का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस CD का स्क्वायर, ये लिखा है AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यहाँ पर क्या रख देंगे? इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे आपके लिए AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देते हैं इसकी जगह पर AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो AC का स्क्वायर यानी यहाँ AD और CD स्क्वायर मिला करके क्या हो गया? AC स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर
और यहाँ पर लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर और प्लस, तो ये बचा बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर और माइनस 2BC CD, है ना, ये बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर और माइनस 2BC। अब देखिए यहाँ पर CD अपॉन AC लिखा है, तो हमें AC का मान चाहिए नीचे, क्योंकि cos थीटा को लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2BC और CD लिखा हुआ है, यानी CD ये लिखा हुआ है क्योंकि CD तो मिल गया, AC से गुणा कर देंगे, AC से गुणा कर देंगे और क्या कर देंगे, AC से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, AC से भाग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC से हमने गुणा कर दी, AC से भाग कर दी और ये भी लिखा हुआ है CD अपॉन AC। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस 2BC, और यहाँ पर देखिए ये जो AC की गुणा और AC से भाग कर दिया हमने, तो एक तो CD अपॉन AC हो जाएगा, AC इधर लिख लेते हैं और CD अपॉन AC ऐसे लिख लेते हैं, CD अपॉन AC। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर cos थीटा आ जाएगा। तो देखिए AB का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखा है AB का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर यानी A से B तक की दूरी ये है, और इसका मान हमने कितना लिखा था, यहाँ पर C लिखा था, ये C है, ये C भुजा है। तो AB का स्क्वायर यानी AB का मान है C, तो C का स्क्वायर बराबर AC का मान देखिए V है, तो B का स्क्वायर, सभी की दूरी रख देंगे, प्लस BC का मान कितना है, तो BC का मान A है, तो A स्क्वायर, क्लियर, और माइनस 2BC का मान देखिए क्या यहाँ पर BC का मान A है, तो रख दिया, ये BC का मान है A है, इंटू AC का मान कितना है, तो A से C तक B है, और इंटू यहाँ पर देखिए CD अपॉन AC कितना हो गया, तो वो हो गया cos C। क्या हो गया, cos C। अब इसी cos C का मान निकालना है आपके लिए, तो निकाल लीजिए इसको। देखिए C स्क्वायर इसको भेज दीजिए, माइनस का B स्क्वायर इधर आ जाएगा, A स्क्वायर भी इधर आ जाएगा माइनस का, और क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस का 2AB cos C, क्लियर, cos C। अब यहाँ पर आपके लिए cos C का मान निकाल लेंगे माइनस से, यहाँ पर ऐसा करिए, माइनस है ये, और cos C का मान निकालेंगे, तो cos C बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा आपके लिए, तो 2AB। देखिए ये आ गया cos C का मान, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस को खत्म करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, तो cos C बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि C निकाल रहे हो, है ना, तो C का माइनस में चला जाएगा, यानी आप ऐसे लिखोगे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो यहाँ पर ये cos C का मान आ गया, यानी cos C अगर एंगल निकालोगे तो इस तरीके से, और ऐसे ही अगर आप cos B लिखते हो तो B का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये A स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, और B नहीं आएगा तो C और A आएगा। इस तरीके से हम तीनों फार्मूले लिख सकते हैं, cos C cos B, और इस तरीके से cos A का भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2BC, ठीक है ना। जो एंगल यहाँ पर होगा वो एंगल यहाँ पर एक साइड से घटेगा, और बाकी जो भुजा है वो A से एंगल है तो A माइनस में आएगा, B से एंगल है तो C एंगल है, C माइनस में आएगा, B है तो B माइनस में आएगा, और अपॉन में जो है B है तो यहाँ पर B नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कोसाइन रूल को प्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये कोसाइन रूल। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो ये आपको जो है प्रूफ है कोसाइन रूल का, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।